पे काम करने के लिए सबसे पहला चीज मुझे अपना फैमिली सिक्योरिटी चाहिए। क्या चाहिए? फैमिली सिक्योरिटी। फैमिली सिक्योरिटी का मतलब समझते हैं? परिवार सुरक्षा। क्या होता है? परिवार सुरक्षा। बताइए ना, परिवार सुरक्षित देखा जाए तो किसी का नहीं। परिवार सुरक्षित क्या किसी का है? अभी आप जिंदा हैं, चाहे अभी आप परिवार के लिए सोच पा रहे हैं, अगर आपके बाद आप अगर इस दुनिया में नहीं रहते हैं, आपका क्या परिवार का होगा? कभी आप सोचे हैं? नहीं। परिवार के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? बताइए, कुछ कर पा रहे हैं? बताइए ना, परिवार सुरक्षा के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? बहुत सारे लोग LIC बीमा खुला के रखते हैं कि हमको साल में इतना जमा करना है, जो मेरा मरने के बाद नॉमिनी में मेरी बेटी का नाम, चाहे मेरी वाइफ का नाम आएगा तो उसका नाम से पैसा आ जाएगा। तो वो भी सही है, लेकिन बहुत सारे लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। हम लोग खाते हैं, कमाते हैं, पैसा खर्चा कर देते हैं, लेकिन पैसा हम लोग बचा नहीं पाते हैं। तो बताइए ना, कभी भी हम लोग अपना परिवार को सुरक्षित रख पाएंगे? नहीं। तो परिवार सुरक्षित कैसे रखना है, चलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। यहाँ पे जैसे कि अगर आप बाहर का दुनिया में काम कर रहे हैं, बाहर का दुनिया में आपका वेतन है 20,000 कमा के आप अपना परिवार को खुश रख रहे हैं। लेकिन बताइए सर, अगर आप ये 20,000 कमाने के लिए अपना राज्य को छोड़ के दूसरा राज्य गए हैं, बहुत सारे सर लोग हैं जो अपना घर द्वार बाल बच्चा को छोड़ के दूसरी जगह कमाने के लिए जाना पड़ता है। बहुत सारे मैडम लोग का हस्बैंड भी होंगे जो बाहर में कमाते हैं। उन लोगों के लिए मैं बता देना चाहूँगी, जैसे कि आप जिंदा हैं लेकिन 20,000 आप कमा के अपना घर में दे रहे हैं, और यही पैसा से आपका 2 बच्चा, आपका 2 माँ बाप और आपकी वाइफ, 5 आदमी का सारा चीज चल रहा है यही 20,000 से। लेकिन बताइए ना सर, आप 20,000 जो पैसा कमाते हैं, क्या ये 20,000 पैसा आपका गारंटी है हर महीना आएगा? खुद का गारंटी है जो हम लोग खुद है, हम लोग कितना दिन जिंदा रहेंगे? ये मृत्यु और जन्म का टाइम तो अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है कि फला मंथ को होने वाला है, इतना तारीख को होगा, लेकिन 1-2 दिन आगे पीछे हो जाता है। लेकिन मृत्यु की भी किसी को मालूम चलता है? नहीं। लेकिन बताइए ना, मैं आप लोगों को एक छोटा सा स्टोरी बताना चाहूँगी, और ये स्टोरी बहुत ही, अभी ये स्टोरी जो है ना एकदम रियल स्टोरी है, कोई झूठ वूठ बनावटी नहीं है, एकदम सच्चाई है। आप लोग ध्यान से समझिएगा। एक जो है ना, एक टीचर था जिसको प्रिंसिपल बोला जाता है, ठीक है ना, हेडमास्टर था स्कूल का। और वो हेडमास्टर जो है ना, उसका वेतन उतना तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं एक अंदाज से मानती हूँ, एक हेडमास्टर का कितना वेतन रहता है? 50-70 है कि नहीं है? वो हाई स्कूल का मतलब कि क्या बोलेंगे, वो लॉज जो लड़की लोग को नहीं लगता है, गर्ल्स हॉस्टल का था वो प्रिंसिपल। और वो प्रिंसिपल का वेतन मैं मानती हूँ, चलिए 50,000 वो कमाता था महीना का। और वो हॉस्टल में जो भी खाना पीना जो भी आता था ना, तो वो हेडमास्टर लोग क्या करता है, अपना बचा के अपना घर भेज देता है कि नहीं है? तो घर में टोटल तेल साबुन खाना पीना टोटल चीज वो यही स्कूल का जो स्कूल में मिलता था लड़की लोग के लिए, वो अपना साइड करके अपना परिवार में भेजता था। उसकी बीवी को आज तक सब्जी खरीदने के लिए मार्केट नहीं जाना पड़ता था, घर में एक आदमी को रखता था, जो वो आदमी उसका टाइमली सारा सामान ला देता था। और ये मास्टर ना, ऐसे ही बर्फ का दिन था, उन लोग का छठ पूजा, उन लोग बहुत मने कि उधर का वायरल है, छठ पूजा बहुत मनाते हैं। तो छठ पूजा जैसा दिन था, वो छठ पूजा जैसे कल है जो कद्दू भात बोलते हैं ना, कद्दू भात कल था, और आज वो अपना मेरा ट्रेन से आ रहा था। आते आते ना उनका क्या हुआ, एक प्लेटफॉर्म पे जब ट्रेन रुकी, तो जब हम लोग नहीं होता है, बहुत सारा लोग शॉर्टकट मारता है कि ट्रेन रुका है तो हम लोग प्लेटफॉर्म को ही पार के उस पार चल जाएंगे। तो वैसे उनको शायद मालूम नहीं था कि दूसरा भी वो रास्ता में ट्रेन आने वाली है। तो जैसे वो क्रॉस किया, थोड़ा उम्र भी उनका ज़्यादा था और थोड़ा मोटा सोटा था, तो मोटा आदमी उतना दौड़ नहीं पा रहा था। अचानक वो जब उतरा और जब वो क्रॉस कर रहा था ना, उधर से दूसरी गाड़ी गुजर गई। जब गाड़ी आई ना, तो उसका चित्रा उड़ गया, पूरा शरीर का पार्ट टूट के फेंका गया, किधर पता भी नहीं चला। और वो प्रिंसिपल का घर में जब पता चला, उसका परिवार को, उसका बेटा बेटी हॉस्टल में रहता था, उसकी पत्नी को जब पता चला ना कि ऐसा ऐसा हो गया है, तो सोचिए उसके ऊपर क्या बीतता हो। जो पूरा घर को संभाल के रखा था ये वेतन से, जो संभाल के रखा था वो स्कूल का खर्चा से, पूरा घर को, और वो आदमी, वो घर का जो मेन पिलर वो गिर चुका है।
तो बताइए वो मैडम जो उसकी परिवार, उसकी जो पत्नी है ना, उसकी पत्नी बताइए ना क्या बोलेंगे, 3 से 4 दिन बेहोश पूरा, माने कि क्या बोलेंगे, गोवा में चल गई, कुछ सोच नहीं पा रही थी। और उसका जो बेटा बेटी बढ़िया हॉस्टल में पढ़ता था इंग्लिश मीडियम में, उसको बताइए जब वो घर आया ना, अभी उसका बेटा बेटी इंग्लिश मीडियम को छोड़ के पता है सरकारी में पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद जो उसकी पत्नी थी जो घर से कभी बाहर नहीं जाती थी, अभी वो पत्नी को मार्केट जाना पड़ता है। अभी वही पत्नी को ना 2 पैसा के लिए ना उस दूसरे का घर में काम करना पड़ता है। पढ़ी लिखी तो है, क्या तुरंत नौकरी मिल जाएगा? पहले का डेट में ऐसा होता था ना, अगर घर में कोई नौकरी वाला अगर मर गया तो उसका